गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर पुनीत बंसल, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। न्यूमेरिकल एनालिसिस चल रही थी जिसमें अपन ने ऑपरेटर्स किए थे कुछ एक। आज अपन उसी के आधार पे कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, अंतर सारणी बनाएंगे। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे एक शहर की जनसंख्या निम्न दे रखी है। यदि जनसंख्या वृद्धि इसी दर से हो तो 1961 में जनसंख्या ज्ञात करो। वर्ष दे रखा है 1901, 1911, 1921, 1931। जनसंख्या लाखों में दे रखी है 46, 66, 81, 93। जनसंख्या लाखों में दे रखी है। सबसे पहले आपको देखना है अंतराल, इक्वल इंटरवल दे रखा है 10-10 का, 1901, 1911, 1921, यानी 10-10 का इंटरवल दे रखा है। तो एच हो गया अंतराल अपने पास 10। इनिशियल बिंदु ए क्या है 1901 हो गया। तो ए प्लस एन एच बराबर हो गया 1961। जिस पे मान निकालना है उसको अपन ए प्लस एन एच ले लिया। तो 1901 प्लस एन इंटू 10 बराबर 1961। तो 10n बराबर आ गया 60। तो इससे एन का मान निकाल लिया अपन ने 6। अब अपने फॉरवर्ड टेबल बनाई और एक एक लाइन छोड़ के लिखनी है आपको। 1901, 1911, 1921, 1931। जनसंख्या लाखों में लिख ली 46, 66, 81, 93। अब देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड निकालना है। 66 में से 46 गए 20, इसके बीच में लिख दिया। 81 में से 66 गए 15। 93 में से 81 गए 3 और 1 2, 12 आ गया। इसी प्रकार 15 में से 20 गए माइनस का 5 आ गया। 12 में से 15 गया माइनस का 3 आ गया। और माइनस का 3 माइनस का -5 प्लस का 2 आ गया। तो ये अपन ने इस तरह से फॉरवर्ड टेबल बना ली और इसके मान निकाल लिए सारे। ऑपरेटर वाई, ऑपरेटर टू वाई, ऑपरेटर सी। अब सबसे पहले अग्रगामी अंतर सूत्र लिखा। एफ ए प्लस एन एच बराबर होता है एफ ए प्लस एन सी वन ऑपरेटर एफ ए प्लस एन सी टू ऑपरेटर टू एफ ए प्लस एन सी थ्री ऑपरेटर 3 एफ ए। जिस पे मान निकालना है 1961 इजकल टू ए इजकल टू है एफ 1901 प्लस एन सी वन ऑपरेटर एफ 1901 प्लस एन सी टू ऑपरेटर 2 एफ 1901 प्लस एन सी थ्री ऑपरेटर 3 एफ 1901। 1901 क्या है ये एफ 1901 का मतलब 46। ये ब्लू पेन से मैंने टिक कर दिया 46। ऑपरेटर एफ 1901 क्या है 20, इसकी सीध में सारे चलेंगे। 46 आ गया, फिर 20 आ गया, इसको रेड पेन से लिख दिया। फिर 6C2 ऑपरेटर 2 का मतलब ये आ गया 1901 -5 आ गया। ऑपरेटर 3 का मतलब ये आ गया 6C3 1901 ऑपरेटर 3 का मान क्या आ गया 2 आ गया। तो तीनों को अलग अलग पेन से लिख दिया। इसको ब्लू से लिया, रेड से लिया, ग्रीन से लिया 2। तो आपको क्लियर दिख रहा है। इस तरह से फॉरवर्ड टेबल में यूज़ ले रहे हैं अपन। फिर इसको अपन ने सॉल्व कर लिया। 6C1 का मतलब फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 टू फैक्टोरियल 5, तो केवल 6 रह जाएगा। इसी बार 6C2 खोल लीजिए, 6C3 का मान 20 आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1961 में जनसंख्या आपकी आ जाएगी 131 लाख आ जाएगी। इस प्रकार से इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए। एक और छोटा सा आर्टिकल ले गया। एफ एक्स एन कोटि का बहुपद है तो एफ एक्स का n1 अंतर अचर होगा, एच समान अंतराल के हैं तो ऑपरेटर n+1 एफ एक्स का मान 0 हो गया। यदि एफ एक्स बराबर x⁻m तो ऑपरेटर n x⁻m बराबर 0 यदि n ग्रेटर देन m। ऑपरेटर n x⁻n बराबर फैक्टोरियल n यदि n बराबर m है। जैसे अपन ऑपरेटर 6x³ का मान निकाला, 6 3 से बड़ा है तो इसका मान 0 होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऑपरेटर 2x³ का मान निकालना है, ऑपरेटर x³ बराबर एक ऑपरेटर x³ का मान क्या लिखा 3x²। फिर ऑपरेटर को खोला, 3 को बाहर रखा, 3 × 2 × x तो 6x आ गया। इसी पर ऑपरेटर x³ 3³ x³ का मान फैक्टोरियल 3 बराबर 6 आ गया।
अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए इसी में, log 100 का मान दे रखा है, log 101 का मान दे रखा है, log 103 का मान दे रखा है, log 104 का मान दे रखा है। log 102 का मान आपको निकालना है, तो x लिख लिया। अब यहाँ अपने को ध्यान रखना है ये इंटरवल एक एक का ही होगा, जब भी अपन इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें 1 1 का इंटरवल दे रखा हो, 100, 101, 102, 103, 104। x fx लिख लिया, जो जो मान दिए हुए थे वो लिख लिए, 102 के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखना है उसके बाद अपने को, क्योंकि fx के 4 मान दिए हुए हैं, अतः तृतीय अंतर को अचर मानते हैं तथा चतुर्थ अंतर शून्य हो जाएगा। ऑपरेटर 4 fx बराबर लिख दिया अपने 0, तो e बराबर लिख लिया 1 प्लस ऑपरेटर, x बराबर क्या दे रखा है आपको, इनिशियल 100 दे रखा है। ऑपरेटर की जगह लगा दिया e-1, फॉरवर्ड ऑपरेटर की जगह लिख दिया शिफ्ट ऑपरेटर -1 की घात 4 f100। इसको खोल लिया अपन ने, e4 4e³ + 6e² -4e + 1 f100। अब जैसे ही e4 को 100 के साथ लिखोगे तो f 104 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 100 + 4 104, 100 + 3 103, 100 + 2 f 102, 100 + 1 f 101 हो गया। ई एफ ए बराबर होता है एफ ए प्लस एच। यहाँ पे लिख लीजिए वापस से एक और फार्मूला, e⁻n एफ ए बराबर होता है एफ ए प्लस एन एच। तो यहाँ ए की जगह 100, 200, तो ये हो जाएगा एफ 102, इसी बार 100 एफ 101, और ये एज इट इज़ एफ 100 आ गया। अब देखिए, अब इसके मान रख दीजिए, 104 का मालूम है, 103 का मालूम है, 102 को छोड़ दीजिए, इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो f 102 का मान आ जाएगा 2.0086 आ जाएगा इस प्रकार। अब आ गया रिलेशन बिटवीन, एक ऑपरेटर और इंट्रोड्यूस हो गया अपने पास, कैपिटल डी। ये अपने को सबको मालूम है dy/dx होता है, तो dfx को लिख सकते हैं d/dx fx, और इसको लिखिए fx + h - fx/h। अब अपन टेलर प्रमेय को काम में ले रहे हैं, fx + h को लिख सकते हैं fx + h f'(x) + h²/2 f"(x) h⁻n h⁻n/n fn(x). तो fx + h बराबर हो गया fx + f' को लिख सकते हैं dfx, इसी पर f" को h² d" की जगह f" की जगह क्या लिख दिया d² fx, एंड सोन h⁻n dn fx आ गया। तो 1 + hd + h²d² + h³ 3 dq fx सब में d के बाद में, तो इसको यहाँ लिख लिया, और ये अपनी सीरीज की बन गई e⁻x की फॉर्म में। तो fx + h बराबर रह गया स्मॉल e की घात hd × fx, और fx + h को लिख सकते हैं efx, फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर fx बराबर हो गया e⁻hd × fx। fx को यदि दोनों जगह से हटा दें तो e सिंबॉलिक रूप में आ गया e स्मॉल e की घात h × d हो गया। तो ये अपना एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन गया। अब देखिए अगेन, शिफ्ट ऑपरेटर है 1 + फॉरवर्ड ऑपरेटर, e की जगह लिख दिया 1 + फॉरवर्ड e⁻hd, तो hd का मान हो गया log 1 + डेल्टा, 1 + ऑपरेटर, डेल्टा नहीं बोलना है, ध्यान रखना है। e को जैसे हटाया तो hd हो गया log 1 + ऑपरेटर, hd हो गया ऑपरेटर - ऑपरेटर 2/2 + ऑपरेटर 3/3, log 1 + x की सीरीज खोल दी, x - x²/2 + x³ - x4/4 एंड सो ऑन d हो गया 1/h ऑपरेटर - ऑपरेटर 2/2 + ऑपरेटर 3/3 एंड सो ऑन। एक सेकेंड फार्मूला बन गया। दोबारा से इसको यूज़ में लिया, e e⁻hd, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं e-1 e⁻hd, तो 1 - बैकवर्ड e⁻hd, तो hd हो गया माइनस का log
1 माइनस नेबला कहते हैं, या बैकवर्ड ऑपरेटर बोलेंगे। ये माइनस यहाँ चला गया और लॉग के साथ आ गया। लॉग 1 माइनस सीरीज में क्या होता है, माइनस का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 एंड सो ऑन, और माइनस बाहर था तो माइनस माइनस सारे अपन ने इस तरह से प्लस कर दिए। तो D इजगल टू हो गया 1/h बैकवर्ड प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर का 2/2 प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर की घात 3/3 एंड सो ऑन। तो ये अपने इस तरह से फार्मूले बन गए। एक और क्वेश्चन देखिए इसी के आधार पे, एक दो क्वेश्चन। उस श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसका द्वितीय तृतीय तथा आगे के पद निम्न है। अब पहला पद नहीं दिया हुआ इसमें, तो इसको अपन ने f1 को लिखा e⁻⁻1 f2, e⁻⁻1 को लिखा 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर -1 f2, और 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर की घात -1 को अपन ने इस तरह से खोल लिया, 1 प्लस 1 माइनस फॉरवर्ड प्लस ऑपरेटर 2 माइनस ऑपरेटर 3 प्लस ऑपरेटर 4 एंड सो f2। इसको खोलोगे तो नीचे की टर्म जो होगी सब कटती जाएगी, -1 -2 हो जाएगी, -1 -2 फैक्टोरियल 3 से कटती जाएंगी इस प्रकार। अब इसको वापस से f2 को अंदर लेगा, f2 ऑपरेटर f2 प्लस ऑपरेटर 2 f2 ऑपरेटर 3 ऑपरेटर 4। अब अपन ने अंतर सारणी बनाई, पहले की तरह भी बनाई थी, 2 3 4, 2 द्वितीय तृतीय तथा आगे के पद लिख लिए, जो मान दिए हुए थे वो एज डी उतार लिए। अब अगेन फर्स्ट फॉरवर्ड निकालना है, 3 - 8 -5, 0 -3 -3, और इसके बीच में लिखते गए -1 0 -1 0 -1 +1 बन गया, इसमें से एक घटाया 2 आ गया, इसमें से घटाया 2 आया, इसमें से एक घटाया। तो द्वितीय ऑपरेटर देख रहे हो सारे कांस्टेंट आ गए एक ही मान, इसका मतलब तृतीय अंतर इसका 0 होगा। तो अपने को द्वितीय तक ही लिखने की ज़रूरत है, यहीं तक टेबल को इसको क्वेश्चन में। तो f1 इजकल टू हो गया f2 माइनस ऑपरेटर f2 प्लस ऑपरेटर 2f2, क्योंकि उसके आगे की टर्म सारी 0 हैं। f2 का मान रेड के रेड से 8 आ गया, ऑपरेटर f2 का मान -5 आ गया, ऑपरेटर 2f2 का मान 2 आ गया। तो यहाँ पर भी देख रहे हो आप एक तरह से इसी तरह से क्रम में चल रहे हैं, इस तरह से अपने मान निकालना, और उसके आगे के मान 0 है। तो 8 -5 + 2 = 15। तो 8 और 5 13 और 2 15 हो गया। इस पर एक और क्वेश्चन देखिए इसी पर, सिद्ध कीजिए u0 + xc1 ऑपरेटर u1 + xc2 ऑपरेटर 2u2 एंड सो ऑन ऑपरेटर x u⁻x इजिकल टू सिद्ध करना है ux + xc1 ऑपरेटर 2 ux-1 xc2 ऑपरेटर 4 और ऑपरेटर 2x u0। इस तरह से सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड को लिखा पहले अपन ने एज इट इज उतार लिया, ऑपरेटर 2x u0, इसको अपन लिख सकते हैं ux का एज इट इज उतार लिया, ux-1 को लिख सकते हैं e-1 ux, xc1 एज इट इज है। यहाँ ऑपरेटर ux के साथ है ना कि x के साथ, ऑपरेटर किसके साथ है, ux के साथ। तो xc1 ऑपरेटर 2 e-1 ux लिख दिया, इसी पर e-2 ux लिख लिया, इसको एज इट इज उतार लिया, और u0 को लिख सकते हैं e⁻x ux, तो x - x 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ux सब में से सबसे पहले बाहर ले लीजिए, तो 1 + xc1 ऑपरेटर 2 e-1 प्लस xc2 ऑपरेटर 4 e⁻² -2 ऑपरेटर 2 e⁻x ऑपरेटर 2 x है ये अलग अलग है, ध्यान रखना, इसके साथ नहीं है, ये इस तरह से है। अब क्या करा देखिए, 1 + xc1 ऑपरेटर 2 e⁻, ऑपरेटर 2 e⁻, इसको ऑपरेटर 4 e⁻ -2 को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी पर लास्ट में आ गया ऑपरेटर 2 e⁻ की घात x हो गया, और ux अपने पास बाहर रह गया। तो ये सीरीज बन गई 1 + ऑपरेटर 2 की घात e⁻ की घात x की, ये सीरीज बन गई। तो ऑपरेटर 2 e⁻ को लिख सकते हैं अपन
ई को नीचे ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखिए 1 प्लस ऑपरेटर 2 अपॉन ई की घात एक्स यू एक्स, इसको लिख लिया ई प्लस ऑपरेटर 2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। ऑपरेटर 2 को लिख लिया ई माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स बाहर है यू एक्स एज इट इज़, इसको सीरीज़ को खोल लिया ई प्लस ई स्क्वायर माइनस 2 ई प्लस 1, तो 1 अपॉन ई रेस टू एक्स और ई स्क्वायर माइनस ई प्लस 1 आ गया, एक ई में से ए कट गया, अगेन ई कॉमन ले लिया ई माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस ई में से ई कॉमन ले लिया प्लस 1 की घात एक्स यू एक्स 1 अपॉन ई रेस टू एक्स। अब ई माइनस 1 का मान क्या हो गया, ऑपरेटर 1 तो एज इट इज उतार लिया और ई ऑपरेटर को लिख लिया ई ऑपरेटर की घात एक्स आई और यू एक्स आ गया, तो 1 अपॉन ई रेस टू एक्स 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर की घात एक्स यू एक्स, इसको अपन ने ई ऑपरेटर को लिख लिया ऑपरेटर ई और 1 प्लस ऑपरेटर ई की घात एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, यहाँ से ई रेस टू माइनस एक्स यू एक्स, ये दोनों मिलके क्या बन गया यू ज़ीरो बन गया। तो 1 अगेन सीरीज़ को खोल दिया 1 प्लस एक्स ई 1 ऑपरेटर ई प्लस एक्स ई 2 ऑपरेटर 2 ई 2 एंड सो यू ज़ीरो, तो ये आ गया यू ज़ीरो प्लस एक्स ई 1 ऑपरेटर ई यू ज़ीरो का मतलब यू 1, ई 2 यू ज़ीरो का मतलब यू 2 और ऑपरेटर एक्स यू रेस टू एक्स। एक तरह से अपन ने वापस से वो फार्मूला लगा दिया ई रेस टू एन यू ज़ीरो मान लीजिए, तो ये हो गया यू रेस टू जीरो प्लस एन बराबर हो गया यू एन। तो ये फार्मूला अपन ने सब जगह यहाँ पे यूज़ लिए हैं, एफ ए की जगह यू ज़ीरो लिख लिया इसको। नेक्स्ट अपना लेते हैं क्रमगुणित फंक्शन। क्रमगुणित फंक्शन है एक्स रेस टू घात एन बराबर लिख सकते हैं एक्स एक्स माइनस एच एक्स माइनस 2h एक्स माइनस एन माइनस 1 इंटू एच बराबर 1 है तो इसको लिख सकते हैं एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट में है। और एक्स रेस टू एन बराबर हो गया, दोनों तरफ फैक्टोरियल एक्स माइनस एन से दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स माइनस एन। एक और फार्मूला देखिए, ऑपरेटर एक्स रेस टू एन बराबर निकाला एन एच एक्स एन माइनस 1, ऑपरेटर 2 एक्स रेस टू एन बराबर एन एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 2। इसी पर ऑपरेटर एन एक्स रेस टू एन बराबर हो गया फैक्टोरियल एन एच रेस टू एन, ऑपरेटर एन प्लस 1 का मान ऑपरेटर एन प्लस 1 एक्स रेस टू एन का मान 0 हो गया। एक माइनस का रेसिप्रोकल देखिए फैक्टोरियल, ऑपरेट एक्स रेस टू माइनस एन का मान हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस एन एच इंटू एन, और एक्स इन्वर्स हो गया क्रमगुणित फंक्शन में 1 अपॉन एक्स प्लस एच। तो इस प्रकार अपन ने ये सारे मान आपके फर्स्ट चैप्टर के सारे जितने भी आपके ऑपरेटर्स थे फैक्टोरियल वगैरह सारे यूज़ में आ गए हैं और काफ़ी क्वेश्चंस अपन ने कर लिए। अभी 2-1 क्वेश्चन के और प्रैक्टिस करेंगे। अब आप स्वयं एक बार अपने इन्हीं क्वेश्चंस को पहले एक बार दोबारा से देख लीजिए। थैंक यू।